नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का सूक्ष्म शिक्षण कौशल माइक्रो टीचिंग स्किल। आज हम माइक्रो टीचिंग स्किल सूक्ष्म शिक्षण कौशल में प्रस्तावना प्रश्न कौशल के बारे में बात करेंगे। आज हम प्रस्तावना प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो सामाजिक विषय भूगोल पर भूकंप के प्रकरण पर आधारित है। प्रस्तावना प्रश्न कौशल में सबसे पहले आप संस्था का नाम डालेंगे। संस्था के नाम में जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उसका नाम रहेगा। फिर आपका दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे होंगे, कक्षा जिस आप स्तर का, जिस क्लास का आप बना रहे होंगे, विषय सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका भूगोल, चक्र जिस भी चक्र में आप पढ़ा रहे होंगे, अवधि। जो सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग स्किल है, ये प्रत्येक कौशल 6 मिनट का होता है। फिर आपका रहेगा प्रकरण। प्रकरण में आप डालेंगे भूकंप, अर्थक्वेक। प्रकरण के बाद आपका रहेगा कौशल के घटक। प्रत्येक कौशल में आपके कुछ कौशल के घटक होते हैं। तो आपके प्रस्तावना प्रश्न कौशल में ये आपके 7 कौशल के घटक है। हो सकता है आपके कॉलेज में 8 लिखाया जाए या 1-2 कम ज़्यादा भी लिखाए जा सकते हैं। उसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं। पहला है कथनों प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, कथनों प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध, कथनों प्रश्नों में क्रमबद्धता, उपयुक्त युक्तियों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार, छात्रों का ध्यान एवं आकर्षण, प्रस्तावना का प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। कौशल के घटक के बाद आपका रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो है आपके प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे हमारा प्रकरण है भूकंप, तो आपका जो पूर्व ज्ञान है वो भूकंप से रिलेटेड होगा। इसमें आपका रहेगा छात्र भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा। इसमें आप ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। एक कॉलम बनेगा प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा कॉलम रहेगा छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापिका क्रियाएं। जो छात्र हैं वो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे और जो छात्राएं हैं वो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। तीसरे कॉलम में छात्र छात्रा क्रियाएं। अब पहला प्रश्न आपका रहेगा सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। जीव किस ग्रह पर पाया जाता है? जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है? पृथ्वी ग्रह पर। पृथ्वी पर घटित होने वाली आपदाएं कौन कौन सी हैं? भूस्खलन, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि। भूकंप के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका मौन हो जाएगा या समस्यात्मक हो जाएगा। मान लीजिए अगर चौथे प्रश्न का भी जो भूकंप के बारे में आप और क्या जानते हैं, अगर इसका भी आंसर मिल जाए तो आप 5वां क्वेश्चन बनाएंगे कि भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, या और अब मतलब समस्यात्मक आपका लास्ट में आना चाहिए जहाँ बच्चे उसका आंसर ना दे पाए। जहाँ बच्चे मौन हो जाएंगे उसके बाद आपका रहेगा उद्देश्य कथन। आप उद्देश्य कथन में बोलेंगे छात्रों, आज हम सब मिलकर भूकंप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही अपने ब्लैक बोर्ड पर आपका जो प्रकरण है, हमारा प्रकरण भूकंप है, तो आप उद्देश्य कथन बोलने के साथ ही अपने ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण डाल देंगे। तो आप बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा कि हाँ हमारा ये जो आज का प्रस्तावना प्रश्न कौशल था ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।